वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 181 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। तो बेसिकली इस सेक्शन में दो बातें हैं, प्रोटेक्शन की बात भी है, लेकिन इसके अंदर नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को डिफाइन भी किया गया है कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर का मतलब क्या है। तो पहले हम नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर का मतलब अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, यानी है तो ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम, यानी जो कंपनी की रूटीन मैनेजमेंट को लोग चला रहे होते हैं उसमें से नहीं है, एंड मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता। बेसिकली अगर इसमें हम यूं बात करें कि कंपनी के डायरेक्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। फिर नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर में दो टाइप्स हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एग्जेक्टिव होते हैं और नॉन एग्जेक्टिव होते हैं, और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट के अलावा भी हो सकते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड ऑफ कंपनी। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का जो बेसिक रोल है कंपनी में वो यही होता है कि जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होते हैं वो क्योंकि रूटीन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बाजू का छोटी छोटी चीज़ों में और कंपनी की रूटीन इश्यूज के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वो क्योंकि कंपनी के अंदर रूटीन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बाजू का एक कह लें कि एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, एक आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं ला रहे होते, और कंपनी जो है वो एक सही वे में बाज़ वक़्त परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, जब वो सिर्फ जो है ना इंटरनल वे में चीज़ों को देख रही होती है और ओवरऑल मार्केट और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर उतना फोकस नहीं कर रही होती। तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर क्योंकि रूटीन एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं होते, तो ये कंपनी के अंदर एक अच्छा व्यू पॉइंट लाते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लेकर आते हैं, और एग्जेक्टिव टीम की जो डिसीजन होते हैं उनको क्वेश्चन भी करते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आती है। डज नॉट अंडरटेक टू डिवोट हिज होल वर्किंग टाइम, क्योंकि अगर कोई फुल टाइम कंपनी के साथ वर्क कर रहा है वो तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर बन जाएगा। टू द कंपनी एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की मैनेजमेंट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। इज नॉट अ बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द कंपनी, कंपनी का अल्टीमेट ऑनर ना हो, उसकी एसोसिएटेड कंपनी का ऑनर ना हो, या किसी अंडरटेकिंग जो उसके बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिशियल ऑनर ना हो, कि अल्टीमेटली आप कहें कि जी एक इतना मेजर शेयर होल्डर है कि सारी कंपनी का ऑलमोस्ट बेनिफिट उसी को मिलता है, तो फिर वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं हो सकता। डज नॉट ड्रॉ एनी रिम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्ट द मीटिंग फी, जो डायरेक्टर्स दो किस्म का लेते हैं ना, एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका रिम्यूनरेशन, एक जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं उनका रिम्यूनरेशन, तो ये मीटिंग्स के पैसे तो ले सकता है, बाकी कोई रिम्यूनरेशन कंपनी से ना लेता हो तो वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होगा। फिर क्योंकि ये सेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर भी है और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर पे भी है। अच्छा, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की ही फर्दर टाइप होती है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तो हम पढ़ते हैं सेक्शन 166 में, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन यहां पर आ गई। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो नॉन एग्जेक्टिव होने के साथ साथ उसका कंपनी के साथ जो लिंक है, इन्वॉल्वमेंट है, वो बड़ी लिमिटेड होनी चाहिए, और एक लंबी लिस्ट है सेक्शन 166 में जो हम कवर करते हैं। अब यहां पर अगर एक चीज नोट करें तो जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो भी नॉन एग्जेक्टिव तो होते ही हैं, तो वो कंपनी के अंदर रूटीन में इन्वॉल्व नहीं होते, और इस सिचुएशन में लॉ उन्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी उनकी लाइबिलिटी सिर्फ कुछ सिचुएशंस में होगी, हर चीज के लिए वो कंपनी के लायबल नहीं होंगे। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि सेक्शन 166 में है, और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जैसा भी हमने पढ़ा, शैल बी हेल्ड लाइबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट और ओमिशन और कमीशन। ओमिशन यानी जहां पे कोई चीज मिस कर दी, कमीशन जहां पे कोई एक्ट कर दिया, बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ही होते हैं। विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस एंड विद हिज कंसेंट और कनाइवेंस, कनाइवेंस यानी मर्जी शामिल थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग शामिल थी, और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, तो सिर्फ वहां लाइबल होंगे। अब यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर ऐसे इश्यूज के लिए लाइबल नहीं होंगे जो उनकी नॉलेज में ही नहीं था, जो बोर्ड प्रोसेस से उन्हें पता ही नहीं चला, जिसमें उनकी कोई कॉन्सेंट ही नहीं ली गई थी, जिसमें डिलीजेंट वर्क करने के बावजूद उनके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी,
तो ऐसे किसी ओमिशन या कमीशन की वजह से वो लायबल नहीं होंगे, वो सिर्फ उसके लिए लायबल होंगे जो उनकी नॉलेज में हो, जो उन्हें बोर्ड प्रोसेस के थ्रू पता चला हो, जो उनकी कॉन्सेंट और कनाइमेंस से हुआ हो, मर्जी से, और या जहां पर क्लियर हो कि उन्होंने डिलीजेंटली एक्ट नहीं किया था, सिर्फ वहां लायबल होंगे। बाकी हर तरह के इश्यूज पर लायबल नहीं होंगे। और इट मीन्स के जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं वो हर किस्म के इशू के लिए लायबल हैं। नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट के ये प्रोटेक्शन लॉ ने स्पेसिफिकली प्रोवाइड की है। So that's all for today. Have a good day.